जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डेसिमल का क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 9.2 डिवाइडेड में 11.5। तो ये डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको हमें सरलीकरण करना है। तो ये सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दिया है 9.2 और भाग में दिया है 11.5। अब यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद एक डिजिट का नंबर है, तो हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 92, ठीक है। और दशमलव हटाएंगे, नीचे में 10 का भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद कितना डिजिट का नंबर है, एक डिजिट का नंबर है। मान लो यहाँ पे दिया रहता दशमलव के बाद दो दिया रहता, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते 922 लिखते और नीचे में हम लोग 100 का डिवाइडेड करते, ठीक है। तो ये समझ आया। अब यहाँ पे दिया है, नीचे में डिवाइडेड में है, पूरे का डिवाइडेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 और नीचे में हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 92 डिवाइडेड में 10 और मल्टीप्लाई, ये जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 10 ऊपर में आ गया और 115 ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। 115, ठीक है। ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। 10 और 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये 92 दिया है और ये 15 दिया है, ठीक है। तो ये जो है डिवाइडेड हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, यदि हो रहा है तो ठीक है। इसको हम लोग यदि 3 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। यदि हम लोग देखेंगे 4 से, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 92/15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 92/15 आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है 0.25 और 0.0125 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 25 और डिवाइडेड में हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट का आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ को हम लोग डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। और डेसिमल के बाद 4 डिजिट का नंबर है तो हम लोग नीचे में ले लेंगे 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, हो जाएगा ये 25 और डिवाइडेड में हो जाएगा ये 100, ठीक है। ये हो गया 100। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो है 10,000 ऊपर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 0, ठीक है। 10,000 और डिवाइडेड में 125, डिवाइडेड में 125, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ का 2 0 और यहाँ का 2 0 कट जाएगा ये, ठीक है। ये कट गया। अब ये 25 से कम होता है और 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा 100, तो ये हो गया 100 और डिवाइडेड में 5, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये हो गया, यहाँ पे बचा 100 और डिवाइडेड में 5। अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। कितना है, 20, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो ये भिन्न का क्वेश्चन है, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9। तो ये जो है, ये सभी में सबसे बड़ा कौन सा है उसको बताना है। तो एक तो हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं डिवाइडेड देकर, ठीक है, डिवाइडेड करके इसको। लेकिन डिवाइडेड करने से क्या होगा, ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसको हम लोग जो है, यदि पता करना है सबसे बड़ा कौन सी है, तो हम लोग पहले ये 3/7, ठीक है, ये हो गया 3/7 और 2/9 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो 9 दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 का ये 3 से और ये 7 का ये 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 तिया कितना होगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 27 और 14 में कौन सा बड़ा है, तो 27 बड़ा है। और 27 किस में आया, 3/7 वाला में आया, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों में 3/7 और 2/9, ये दोनों में बड़ा कौन सा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/7 हुए ये दोनों में, ठीक है। तो कौन सा ये है, 2/9, 2/9 को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया है 4/13, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 3/7 और 4/13 से करेंगे, ठीक है। तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 39 और 28 में कौन बड़ा है, 39 बड़ा है। और 39 किस में आया, 3/7 में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, चला गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कटा देंगे, ये भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ले लेंगे 6/11 और 3/7 का करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/7 और 6/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। 11 तिया 33 और 7 छक्के कितना होता है, 42, ठीक है। तो ये हो गया 42। अब 33 और 42 में कौन बड़ा है, 42 बड़ा है, 42 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 42 किस में आया, 6/11 में आया। तो 3/7 भी यहाँ से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 3/7 भी कट गया। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, दोनों में
6/11 है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 7/9 और 6/11 को लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7/9 और 6/11। अब यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। और 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 और 77 में कौन बड़ा है, 77 बड़ा है, ठीक है। 77 बड़ा है और 77 किस में है, 7/9 में आया, ठीक है। तो ये 6/11 भी ये क्या हो गया, कट हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आया, 7/9, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक है इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको, और नहीं इस मेथड से सोल्व नहीं करोगे तो लॉन्ग मेथड, मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड करना पड़ेगा 3/7 का, ठीक है। तो इसको आपको डिवाइडेड करके सोल्व करना पड़ेगा यदि लॉन्ग मेथड से सोल्व करोगे तो, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड से है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7/9, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/9 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को।